गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो भाई हम बात करेंगे देवरानी और जेठानी की। जी हाँ, जिनकी थोड़े दिन पहले कंट्रोवर्सी हुई थी और अभी भी ये कंट्रोवर्सी जो है थमने का नाम नहीं ले रही है। जो है कामनी की आज एक वीडियो आती है और वीडियो में काफ़ी कुछ उन्होंने बोला, बहुत सारे लोगों के सवाल थे जिनके जवाब दिए। और हाँ, क्लियर करना भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ना लोगों के मन में एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे सवाल ऐसे ऐसे उठते हैं जिनका आंसर वो खुद ही मतलब अपने आप एज्यूम कर लेते हैं। उनको दूसरा इंसान तो आंसर दे नहीं पाता, तो वो खुद से सोच लेते हैं कि भाई ऐसा हुआ होगा। तो इसलिए कामनी ने शायद ये सब बताना जरूरी समझा। ये जो है कल देवरानी की वीडियो देखी होगी और आपको पता भी था कि भाई उनके जो सास ससुर हैं वो गांव में ही रुक गए थे क्योंकि सब लोग ये शादी में गए थे। तो इनके देवरानी और देवर जो है घर आ गए थे, लेकिन सास ससुर ने यही फैसला लिया कि हम थोड़े दिन गाँव में ही रुकेंगे, उसके बाद जो हम घर आ जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ कि जब वो कल घर आए तो देवरानी जी ने कैमरा ऑन कर रखा था। जैसे ही सासू माँ आती हैं, जेठानी जी आके सासू माँ के पैर छूती हैं। सासू माँ ने अपना हाथ जो है लगाया और वो पैर छू के निकल गई, उन्हें गले नहीं लगाया, कुछ भी नहीं, ना कोई बात करी। उसके बाद जो है देवरानी जी आती हैं। देवरानी जी ने जो है पैर छुआ, अच्छे से गले मिली, सासू माँ खूब हंसी, अच्छे से गले लगाया, खूब अच्छे से आशीर्वाद दिया। ये सब चीज़ें उन्होंने जो है कैमरे में कैप्चर की और अपने व्लॉग में डाल दी। कल से जब से ये वाला व्लॉग आया ना, तब से इतना ज़्यादा बवाल खड़ा हो गया, पूछो मत। क्योंकि हेट कमेंट्स आ रहे हैं दोनों को, जिसने व्लॉग बनाया उसको भी और जिसने व्लॉग नहीं बनाया। हालांकि जेठानी ने ये वाली चीज़ें कैप्चर नहीं करी, करने को वो कर सकती थी, बट उसने बोल दिया कि मैं अपनी वीडियोज़ में किसी को नहीं लेना चाहती। जो है शायद जेठानी ने ये वाली चीज़ें कैप्चर नहीं करी और शायद उनको पता भी था कि भाई अगर मैं, उनको ये भी पता है कि मेरे से ये लोग नाराज़ हैं और इस तरीके का मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो शायद उसने कैप्चर भी नहीं करी इस चीज़ को। सवाल हुआ ये कि जेठानी जी के जो हेटर्स हैं वो ये कहने लगे कि भाई पाँव छू के और फटाफट से निकल गई, ना बोली ना सास से बात करी। उधर से जो देवरानी जी के जो हेटर हैं वो लोग ये बोलते हैं कि भाई इसने कैप्चर क्यों किया, ये तो बड़ी गलत बात है, ये जानबूझ के ऐसा करती है, अपने व्लॉग में दिखाती है। जब जेठानी अपने व्लॉग में नहीं लेती देवरानी को, तो देवरानी भी क्यों लेती है भाई व्लॉग में? कहीं ये ठीक भी है। और इस चीज़ का जवाब जो है जेठानी ने दिया कि भाई कंट्रोवर्सी क्या होती है और कैसे शुरू होती है। मुझे यही पता है कि देखिए, या तो दूसरा इंसान आपको सामने से टोंट मारता है या पोक किया जाता है, तब कंट्रोवर्सी होती है। या फिर कंट्रोवर्सी ऐसे होती है कि दूसरे इंसान को आप अपनी वीडियो में दिखा रहे हो और कुछ ऐसा नेगेटिव दिखा रहे हो कि जिससे जो है दूसरे इंसान को अच्छा भी नहीं लग रहा है ना। तो दूसरा क्या है कि फ्रस्ट्रेट होकर उसका आंसर देगा, क्योंकि लोगों के इतने सारे कमेंट्स आएंगे तो उसको तो जवाब देना पड़ेगा इन बातों का। उन्हीं का यही कहना है कि भाई जब मैं किसी को नहीं दिखाना चाहती तो दूसरा भी इंसान मुझे ना दिखाए। मैं यही चाहती हूँ कि भाई शांति से हर चीज़ रहे जैसे पहले घर रहता था। तरी उन्होंने कमेंट्स की कि भाई कुछ दिन तक पहले जो ना मुझे कमेंट्स आते थे कि तुम्हारी जो दुकान है वो किसी और के नाम से चल रही है, और वाकई में ऐसे कमेंट्स आते थे तो मैं इग्नोर करती थी। और जो समय का पहिया होता है ना, वो कब बदल जाता है, समय का जो चक्र होता है वो किस तरीके से जो है घूमता है, वो किसी को भी नहीं पता। तो टाइम जो है पलट चुका है। अब जैसे कमेंट्स पहले इन्हें आते थे कि तुम्हारी दुकान उसके नाम से चल रही है, तो अब उनको वो वाले कमेंट्स आने लग गए कि अब तुम्हारी दुकान जो है तुम्हारी जेठानी के नाम से चल रही है। पहले देखिए ऑडियंस इनको बोलती थी कि आपको टोंट मारा जा रहा है, आपको ताना दिया जा रहा है, व्लॉग में इनडायरेक्टली आपको पोक किया जा रहा है। तो अब सेम चीज़ें जो है देवरानी के साथ वहाँ पे हो रही हैं कि भाई उन्हें लोग ऐसा बोल रहे हैं कि टोंट मारा जा रहा है, तुम्हें जेठानी ये कर रही है, तुम्हारी वो कर रही है। तो एक चीज़ मैं यहाँ बताऊँ कि ना, लड़ाई करवाने वाली कहीं ना कहीं ऑडियंस होती है, ठीक है। और देवरानी जेठानी रहना इनको एक ही घर में है, सब कुछ ठीक है, आज नहीं खराब है तो कल को ठीक भी हो जाएगा। ये अपने अपने हैंड पे एक फैसला ये ले सकते हैं कि भाई अगर मुझे आपके लिए कोई हेट कमेंट्स आएगा ना तो मैं उसको अप्रूव नहीं करूँगी। ये दोनों अगर अपने ब्लॉग में ये सब चीज़ें करने लगें, थोड़ा हेल्थ रिव्यू लगा दे वहाँ पे कि अगर कोई भी देवरानी के लिए हेट कमेंट आ रहा है तो वो अप्रूव ना करे, उधर से देवरानी करे अगर जेठानी के लिए हेट कमेंट आ रहा है तो वो ना अप्रूव करे, तो मुझे नहीं लगता कि इनकी कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा लंबी चलेगी या इनके मन मुटाव जो भी हैं वो सब ज़्यादा इतने ज़्यादा खिंचेंगे। अच्छा, काफ़ी सारे लोग ये भी बोलते हैं कि भाई ये फेक कंट्रोवर्सी करती हैं, ये जो हैं डॉलर्स के लिए कर रही हैं, सिर्फ और सिर्फ फेक हैं, सब कुछ एक घर में ही तो रहते हैं, क्यों ऐसा ये दिखाती हैं, जान के दिखाती हैं हम लोगों को। तो इसके ऊपर भी जो है ना कामनी ने एक आंसर दिया। ने हमारे साथ अगर कुछ गलत किया है तो उसको लेके हमारे अंदर नाराज़गी रहती है। ऐसा नहीं होता कि भाई मैं आज उसको 7500 गालियां दे दूं और कल जाके फिर मैं उसके गले लग रही हूँ। तो इसको बोला जाता है सोची समझी साजिश। और इंसान का ऐसा बिहेवियर रहता है, ह्यूमन बिहेवियर है ये, ह्यूमन
नेचर कह लो कि इतनी जल्दी जो है नाराज़गी नहीं जाती किसी के मन से। और ये बात कहीं ना कहीं इनकी सास के ऊपर भी लागू होती है। वो भी कहीं ना कहीं शायद कामिनी से नाराज़ है, तभी जो है उनका बर्ताव ऐसा रूखा रूखा सा रहता है अपनी बड़ी बहू के साथ। और कहीं ना कहीं जो है जेठानी जी के ऊपर भी ये बात लागू होती है कि जो भी घर में कंट्रोवर्सी हुई, जो भी मनमुटाव हुई, इतनी जल्दी ये नहीं भूल सकते, टाइम लगेगा थोड़ा सा। कॉपी की बात हुई ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका ये वाला पॉइंट बोलना कि अगर कोई मुझे कॉपी भी करता है तो मुझे खुशी होती है इस बात से कि चलो मेरे अंदर कुछ ऐसा है कि जिससे भाई दूसरा इंसान को पसंद आ रहा है मेरे अंदर। और अगर वो मेरी कॉपी कर रहा है, मेरी कॉपी करके आगे बढ़ रहा है, तो हाँ मैं भी खुश हूँ कि भाई कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में। तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लगी। देखिए कॉपी के ऊपर उन्होंने ऐसा कोई जवाब ही नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे ना किसी ने कमेंट किया था, वो मुझे जो है दिखा, वहाँ पे किसी ने लिखा था कि कामिनी मेरी रिक्वेस्ट है, जैसे तुम निक्की को अपने ब्लॉग में नहीं लेती वैसे उसको बोलो वो भी ना ले, वो कुछ ऐसा दिखा देती है जहाँ तुम्हें हेट मिलता है। तो कामिनी ने आंसर दिया, ये बोलने वाली क्या बात है, खुद की समझ होनी चाहिए, पर क्या ही बोल सकते हैं। मतलब कि कामिनी को भी अच्छा नहीं लगी वो चीज़ जो कि उन्होंने अपने व्लॉग में दिखाई कि सासू माँ ने उन्हें प्यार नहीं किया, हग नहीं किया, उन्होंने जो है दोनों में भेदभाव किया वहाँ पे। तो कामिनी को नहीं अच्छा लगा, तभी कामिनी ने ये सब चीज़ें आज अपने व्लॉग में बोली। तो गाइज़ आप लोगों की क्या राय है इनके बारे में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय।